हेलो बच्चों, मैं हूं मुगीस सर। मैथिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और इंट्रोडक्शन देखे होंगे उसके वीडियो। आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी, जिनका बेस सेम है बी सी, एंड वर्टिसेस ए दे रखा है, एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। और डी वर्टिस ये है और सेम साइड ऑफ बी सी पर है। ठीक है ना? इफ ए डी इज एक्सटेंड, कह रहा है कि ए डी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, डी ए और डी है यहाँ पे, और डी को जब ए डी को एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे? बी सी पर, एट पी पॉइंट पर। बी सी एट पी पॉइंट, सो डेट फर्स्ट कह रहा है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ए सी डी। पहले में ये शो करना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल लेंगे। देखिए बच्चों, दे रखा है कि ए बी सी और बी डी सी क्या है? आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो आपको मालूम है बच्चों कि इक्वल साइड, दो साइड इक्वल होती है इसमें। तो इसमें ए बी ए सी के और बी डी सी में हो जाएगा बी डी इक्वल टू सी डी के। अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए बी डी और ए सी डी ले रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू हो जाएगा, आप सॉरी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के कह के। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पे गिवन लिख दिया जाएगा, गिवन। और बी डी इक्वल टू है, बी डी इक्वल टू है आपका डी सी के। ये भी गिवन है, कह के ये दोनों ट्राइंगल एसोसिएट दे रखा है तो साइड इक्वल हो जाएंगे। अब जो है देखिए एडी जो है वो दो तीनों, सॉरी, जो एडी जो लाइन आ रही है साइड जो है वो क्या है? दोनों में कॉमन है। ए बी डी में भी है और ए डी सी में भी है। तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल टू ए डी, ये आ जाएगा कॉमन। अब देखिए बच्चों, तीनों साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये तो प्रूफ हो गया। अब बच्चों आपको ये मालूम है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाई सी सी टी से जो साइड इक्वल हो, जो साइड बचती है वो इक्वल हो जाती है, या जो एंगल बचते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। आगे सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। कराया कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी के। अब देखिए ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल ले रहे हैं, और ये दे रखा था ए बी सी। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों? साइड, दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी के। गिवन है आपका, ये गिवन दे रखा है। और एंगल देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में जब बाई सी टी से
क्या निकाले थे, बी ए डी। ये एंगल यानी बी ए डी इक्वल किसके आया था, सी ए डी के, सी ए इस एंगल के इक्वल। तो देखिए बी ए डी लिखें या बी ए पी लिखें, यही लाइन आगे जा रही है। ये हो जाएगा एंगल बी ए डी की जगह क्या हो जाएगा, यानी बी ए डी लिखिए या बी ए पी लिखिए, तो एंगल बी ए पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए पी के, एंगल सी ए पी के। देखिए बी ए डी यही एंगल तो यही बनेगा ना, चाहे डी तक लें और चाहे पी तक लें, तो ठीक है ना। अब ये जब ए बी पी और ए सी डी पी ट्रायंगल ले रहा है तो इस टाइप से होगा, तो ये आ जाएगा एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी के। और जो ए पी है आपकी, ए पी इक्वल टू क्या है, ए पी के कॉमन लाइन है, ये दोनों में कॉमन लाइन है। अब देखिए कौन सी थ्योरम आ गई है इसमें, एस ए एस यानी दो साइड और एक एंगल, तो ये हो जाए कॉन्ग्रेंट हो गया। जब दो साइड और एक एंगल हो गए तो साइड एंगल साइड, कौन सा कंडीशन हो गई कॉन्ग्रेंट की, एस ए एस वाली। तो ये आ जाएगा आपका ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। तो ये बच्चों कंप्लीट हुआ। तो आइए थर्ड पार्ट बच्चों करते हैं। कह रहा है ए पी इज बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल डी। कह रहा है कि एंगल ए जैसे बाइसेक्ट है, अभी इस ट्रायंगल से किए थे कि ये दोनों एंगल इक्वल थे तो बाइसेक्ट हो गए थे, जैसे फर्स्ट वाले से बाई सी पी सी टी से। तो कह रहा है अगर एंगल है बाइसेक्ट है तो डी भी हमारा बाइसेक्ट होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी। देखिए जब बच्चों ये कॉन्ग्रेंट का प्रूफ किया था तो क्या आ गया था हमारा, एंगल बी ए डी इक्वल टू आ गया था सी ए डी। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो ए डी क्या है, ए डी बाइसेक्ट एंगल है इक्वल टू ए पी बाइसेक्ट एंगल है। भाई ए डी अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो यही लाइन आगे गई है तो ए पी भी बाइसेक्ट होगा। इन ट्रायंगल बी बी डी सी बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए इसमें क्या था, सेकेंड वाले पार्ट में हमने प्रूफ किया था ए बी पी कॉन्ग्रेंट इसके, और फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ए बी डी इक्वल टू ए सी डी के प्रूफ कर चुके थे। और ये देखिए आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बी डी पी ले रहा है और सी डी पी। तो आप देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, कौन सा, बी डी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा सी डी के, और बी पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी पी के, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हो गया था। और जब बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो जो साइड बचती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। सेकेंड वाले पार्ट से देख लीजिएगा, बाई सी पी सी टी से जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा। और जो डी पी है वो दोनों में कॉमन है, डी पी
इज इक्वल टू डी पी के। ये क्या है, कॉमन हो गई। अब प्रूव कर चुके हैं, पहले ला चुके हैं, इस जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसी से आ जाएगा। और बी डी इक्वल टू सी डी ये है गिवन। देखिए बच्चों, जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो क्या होगा, ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल सी डी पी के। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको मालूम है कि जो एंगल बचते हैं तो साइड तो तीनों इक्वल हो गए। जब तीनों साइड हो गए तो एंगल बचे, तो जो एंगल बचते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और यही प्रूफ करना था कि एपीएस बाइसेक्ट एंगल है, तो एज वेल एंगल डी भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो लिख देंगे एंगल डी इज बाइसेक्ट एपी, यानी एपी लाइन जो है बाइसेक्ट एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। पार्ट की तरफ बच्चों आते हैं, क्या कर रहा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ बीसी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रूफ होगा अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा एपी। आपको मालूम है कि एपी स्टैंड ऑन बीसी पर है, स्टैंड है एपी बीसी पर स्टैंड है। देखिए इसमें आ जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मालूम है बच्चों कि जब लीनियर पेयर हो, बीसी क्या है, लीनियर पेयर है। अब पी एंगल है तो ये दो, इसमें दो एंगल बन गए, एक एपीसी और एक एपीबी। तो अब इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मालूम है आपको लीनियर पेयर में जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एपीसी बन रहा है और एक एपीबी बन रहा है। और बाई ए बी पी और ए सी डी, इस वाली कंडीशन से ए बी डी नहीं सॉरी ए बी पी और ए सी पी, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो साइड बचती है, जो एंगल बचते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा आपका ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी के। जब कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, जो एंगल बचते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें रख देंगे, देखिए इस वाले में, तो एंगल ए पी बी प्लस ए पी सी की जगह भी आ जाएगा एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों सेम हो गए तो आ जाएगा टू एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अपॉन टू, 2 9 जा 18 0। तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यही दिखा कह रहा था कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब जब ये 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी एक एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, सो डेट ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो कह रहा है कि दिखाना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है ए डी लाइन। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बना लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ए तो और एडी कह रहा है एल्टीट्यूड है एबीसी पर, तो ए से जब एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड कौन सी साइड बची, बीसी, तो बीसी पर ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा एडी। विच ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी के दे रखा है, सो डेट ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो दिखाना है कि ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इन ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बी इक्वल टू है ए सी के, और ये हाइपोथेनस है ए बी, कह के ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, और ये भी 90 होगा, तो 90 के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोथेनस, तो हाइपोथेनस ए बी इक्वल टू हाइपोथेनस ए सी, और ये क्या है गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच क्या हो जाएगा 90 डिग्री है आपका। तो देखिए कौन सी थ्योरम लग गई इसमें, आर एच एस है, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, दो साइड यानी आर एच यानी हाइपोथेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो कौन सी थ्योरम कहलाती है, आर एच एस। तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी के हाइपो आर एच एस, कौन सी कंडीशन है बच्चों, आर एच एस कंडीशन आ जाएगी, दो हाइपोथेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो आर एच एस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो कह रहा है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो जो साइड बचेंगी आपकी तो वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें इक्वल हो जाता है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी के, जब बी डी इक्वल टू डी सी हो गया बाई किससे, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया, आपको मालूम है जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल तो जो साइड बचती हैं वो इक्वल हो जाते हैं और जो एंगल बचते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल कौन सा बचा आपका, आप देखिए बी डी इक्वल टू क्या हो गया डी सी, इसका मतलब डी जो है ए डी जो परपेंडिकुलर पड़ रही थी वो बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, बी सी को मतलब इक्वल आ गया ना बी डी इक्वल टू डी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट ए डी बाइसेक्ट बी सी, बाई सी पी टी बाई सी पी सी टी से बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, और बाई सी पी सी टी से आपका ये एंगल और इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी के, और जब एंगल भी इक्वल हो गया तो ये यानी एंगल बी ए डी इक्वल टू हो गया एंगल सी ए डी के, तो ये ए डी लाइन जो है क्या कर रही है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो लिख देंगे ए डी बाइसेक्ट एंगल एंगल भी इक्वल हो गया तो ए डी बाइसेक्ट एंगल हो गया, यहाँ पे साइड इक्वल होगी बी डी इक्वल टू डी सी, यानी ए डी बाइसेक्ट कर रहा है लाइन बी सी को। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों के, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, और बी सी पर मीडियन ए एम आ रहा है और क्यू आर पे मीडियन पी एन, टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, मीडियन पी एन पर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल देख लीजिए दोनों का ए बी सी है और पी क्यू आर ये है, और ए बी इक्वल टू दे रखा है पी क्यू के, ए एम इक्वल टू दे रखा है पी एन के, बी सी इक्वल टू दे रखा है क्यू आर के। देखिए इसमें दे रखा है, सोल्यूशन करते हैं, तो ए बी इक्वल टू किसके है आपका, ए बी इक्वल टू पी क्यू के, और ए एम इक्वल टू है पी एन के, और बी सी इक्वल टू क्यू आर के, ये सब दे रखे हैं। देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू के यानी ये इसकी इक्वल है,
और ए एम इक्वल टू ए एन के ये इसकी इक्वल है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये सब गिवन है आपका फिगर में। देंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। तो ए बी एम और पी क्यू एन ट्राइंगल लेंगे, तो ए बी इक्वल टू किसके हैं, पी क्यू के, और ये आ जाएगा आपका ए एम इक्वल टू, ए एम इक्वल टू है आपका पी एन के, बी सी दे रखा है क्यू आर के, मीडियन है, तो बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका क्यू आर के। अगर इसको हाफ से डिवाइड कर दें और इसको भी हाफ से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बी एम की इक्वल आ जाएगा, ये है ना, मीडियन है ना ये एम, तो बी एम इक्वल टू एम सी, यानी बी सी हाफ, बी एम हाफ हो जाएगा बी सी के, तो ये हो जाएगा बी एम इक्वल टू, इसी तरह क्यू आर हाफ हो जाएगा क्यू एन का, क्यू एन। तो देखिए ये साइड ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये गिवन था हाफ कर दिया तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, बी एम इक्वल टू क्यू है। तो तीनों साइड इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, पी क्यू एन के। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो कॉन्ग्रेंट तो हो गया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो गया पी क्यू एन के, तीनों साइड कौन सा रूल लगेगा इसमें, एस एस एस, यानी तीनों साइड इक्वल है यहाँ पे, तो ये आ जाएगी थ्योरम एस 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 वाली। अब जब तीनों साइड इक्वल हैं तो बच्चों को मालूम है कि जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाता है तो जो साइड बचती है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से, ये इक्वल हो गया ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए इसमें ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू के, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के, और एंगल देखिए यहाँ पे बाई सी पी सी टी से एंगल बी किसकी इक्वल हो गया था, एंगल क्यू के, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के हो गया। ये हम प्रूफ बाई सी पी टी सी टी से प्रूफ कर चुके हैं। और बी सी इक्वल टू किसके, क्यू आर के। तो कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, एस ए एस वाली। और जब एस ए एस वाली कंडीशन हो गई तो ए बी सी कॉन्ग्रेंट क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, ये बच्चों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बीई एंड सी एफ, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है तो उसमें बीई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट के लिए आपको मालूम है कि एक हाइपोथेनस साइड इक्वल होगी और कोई एक साइड इक्वल होगी और एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये रूल होता है आर एच एस का। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है आपका, ए बी सी है तो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों कब होता है, जब दो साइड इक्वल हो जाती है, किसी साइड की जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो आइए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि बीई, सबसे पहले ले लीजिए इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ट्राइंगल सी बी ई ले लेंगे इसमें।
आपको देखिए क्या दे रखा है, एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल सी ई बी। दोनों क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री दे रखा है एल्टीट्यूड पे। यहाँ टू इक्वल एल्टीट्यूड था तो इक्वल भी है साइड, ये 90 डिग्री भी होंगे जब एल्टीट्यूड होगा, तो ईच 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो अब देखिए जब ये 90 है बच्चों, अगर बी एफ सी ट्रायंगल है तो क्या होगा, तो ट्रायंगल 90 के सामने जो एंगल होता है उसकी साइड क्या होती है, हाइपोथेनस। तो हाइपोथेनस बी सी, हाइपोथेनस बी सी इक्वल टू हाइपोथेनस क्या हो जाएगा, बी सी के, और ये दे रखा है आपका बीई इक्वल टू दे रखा है सी एफ के, गिवन है ये आपको। तो हो गया, देखिए दो साइड इक्वल हो गई आपकी और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो कौन सी कांग्रेंस आ गया, आर एच एस कांग्रेंस रूल आ गया। तो ए बी ट्राइंगल बी सी एफ कांग्रेंट ट्राइंगल, कांग्रेंट ट्राइंगल सी बी की कांग्रेंट हो गया। जब बच्चों कांग्रेंट हो गया तो देखिए ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मालूम है जब कांग्रेंस हो जाए, किससे कांग्रेंस हुआ है, आर एच एस से कह रहा था, तो आर एच एस हो गया। आर एच एस रूल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और एक हाइपोथेनस साइड इक्वल होती है और दो साइड बचती है, उनमें कोई भी एक साइड इक्वल होती है। तो ये हो गया आपका आर एच एस। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा आपको। और जब देखिए एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल टू ए सी। आपको मालूम ही है कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया। जब ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, यानी ए बी इक्वल टू ए सी जब आपका आ गया तो क्या होगा, ए बी सी कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। A triangle ABC is a isosceles triangle और यही हमको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आइए करते हैं, और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका आज। क्या कह रहे हैं, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू दे रखा है ए सी के दे रखा है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर बी सी पर। तो कह रहा है कि ए पी जो है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, टू शो डेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बच्चों जब भी, तो हमें माइंड में क्या आता है कि दो साइड इक्वल होती है, और ए बी सी है ट्रायंगल, तो ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा और सी इसको ले लेंगे। और कह रहा है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो शो डेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के। तो इन ट्रायंगल ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी के, गिवन है आइसोसेलेस कह रहा है ना, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है आपका। और क्या कह रहा है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर है किसपे, बी सी पर, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। जब परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल
ए पी बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए पी सी के क्या होगा, ईच 90 डिग्री। और आपको देखिए दिख रहा है कि जो ए पी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है, कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन है। और ए बी जो ए सी इक्वल है, तो बेटा वो कौन सी साइड है, हाइपोथेनस। लेकिन 90 के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोथेनस। और इस 90 के सामने ये ए बी हाइपोथेनस हो जाएगा, और इस 90 के सामने ये ए सी हाइपोथेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपोथेनस ए बी इक्वल टू हाइपोथेनस ए सी। तो आर एच एस का कंडीशन आ गई आपकी। तो एक 90 डिग्री होता है और एक हाइपोथेनस इक्वल होता है, जो दो साइड बचती हैं उनमें से कोई भी एक साइड इक्वल होती है। ये आ गया ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी। कौन सी कंडीशन है ये, आर एच एस कंडीशन आ गई है। जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है बच्चों तो क्या होता है, जो एंगल बचते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी के किससे, बाय सी पी सी टी से। और यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।